और पहले वरदान से ही एकदम जागृत अवस्था में मैं आत्मा आ गई। और फिर बाबा ने मेरे मस्तक पर विजयी भव का तिलक दिया। मेरे जितने भी काम रुके हुए थे, बाबा के विजयी भव के वरदान से आज वो सभी कार्य पूर्ण होंगे। वाह बाबा, मैं आत्मा धन्य हो गई आपके ऐसे वरदानों को पाकर। और बाबा ने फिर मुझे और वरदान दिए और कहा, बच्ची, विघ्न विनाशक भाव। इस वरदान की आज के संसार में हर एक आत्मा को जरूरत है। और विघ्न विनाशक का वरदान मुझ आत्मा के पास है। किस प्रकार अपने भाग्य के गुण गाऊं, मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं। विघ्न विनाशक के वरदान से मेरे जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आएंगे। और अगर कोई परिस्थिति आई भी तो वो इस वरदान से सहज ही समाप्त हो जाएगी। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। हर परिस्थिति को पार करने के लिए बाबा ने मुझे स्वमान दिया है कि बच्चे, आप सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इस स्वमान से मैं आत्मा हर परिस्थिति को अपनी शक्तियों से पार कर सकती हूँ। और बाबा ने फिर से मुझे वरदान दिया, बच्ची, आप जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करोगे, उसी समय वो शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। चाहे समाने की शक्ति, चाहे सामना करने की शक्ति, जिस शक्ति की जिस परिस्थिति में आवश्यकता होगी, वो शक्ति आपके पास है। बस उस शक्ति का आह्वान करना है। आप सर्वशक्तिवान की संतान हो और आपके पास शक्तियां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शुक्रिया बाबा। कैसे आपका शुक्रिया अदा करें। आज का मेरा दिन धन्य हो गया। दुनिया वाले लोग आपको पाने के लिए तरसते हैं और आप हमारे पास स्वयं आते हो। बाबा, कितनी भाग्यवान मैं आत्मा हूँ। कैसे आपकी उदारता का वर्णन करूं। शुक्रिया बाबा।
शुक्रिया। ओम शांति सभी भाई बहनों को। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। मैं ना 2 मिनट रुक के करती हूँ, मेरे पास कोई आए हुए हैं, तो आप इतने तक किसी और को बुला लो। चलो ओम शांति। चलो, अनीता बहन आप सुनो। हाँ जी, अभी वरदान निकालती वरदान तो मैं करूंगी, आप अच्छा अपना अच्छा, पॉइंट बता लो, ठीक है? हाँ जी। ठीक ठीक है जी। हाँ जी, ओम शांति। आज की मुरली से मान लिया मैं लक्की आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा कि बाबा हमारे निमंत्रण पर अब आए हैं हमें अपने साथ ले जाने। और नशे की पॉइंट थी, बाबा हमें शिवालय में ले जाने आए हैं और अभी हमें रिफ्रेश कर रहे हैं। और धारणा की पॉइंट ली, इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाबा की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। और योग की पॉइंट ली, याद की यात्रा से बाबा से ताकत लेनी है। और सेवा की पॉइंट ली कि ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है और अनेक आत्माओं को प्राण दान देने कर पवित्र बनाने का की सेवा करनी है। और ये चेकिंग करनी है कि विशेषताएं जो बाबा से मिली है प्रभु प्रसाद है, क्या उन्हें मैं सेवा में लगाती हूँ, बांटती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज का सुमान रहा, मैं आत्मा सुदर्शन चक्रधारी हूँ। योग अभ्यास याद करते करते बहुत ताकत वाले बन जाते हैं। इसको सर्वशक्तिमान और किसी को नहीं कहा जाता। धारणा, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राणदान देना है। सेवा विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाना है, बांटना है और बढ़ाना है। चिंतन, आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है। इसको कहा जाता है गर्भ जेल। वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजा खाते अपना साक्षात भी करते रहते हैं। स्मृति, सर्वशक्तिमान बाप आया है शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। चेकिंग, पवित्र बनना है, इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। ओम शांति। ओम शांति। सोमान लिया आज की मुरली से, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास जितना बाप की याद में रहेंगे उतना हमको शक्ति मिलेगी और जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। धारणा की पॉइंट ली, बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चलकर पूरा पूरा वर्षा लेना है और अपनी लाइफ को सदा सुखी बनाना है। सेवा की पॉइंट, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर नेक आत्माओं को का कल्याण करना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। स्मृति रखी, अभी हम बाप के सन्मुख बैठे हैं, ये बुद्धि में हमें निश्चय है कि हम आत्माएं उस बाप के ही बच्चे हैं। सत्यु से लेकर सुख दुख का पाठ हमने ही बजाया है। चिंतन, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। हमारा ड्रामा में पार्ट अच्छे से अच्छा है, हम बहुत लकी हैं। बेहद के बाप के हम बनते हैं, ऊंची पढ़ाई भी हम पढ़ते हैं और धनवान भी हम बनते हैं। चेकिंग रखी कि अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाया कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। सोमान ओम लिया। अच्छा। मैं सदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। धारणा, सदर्शन चक्रधारी बन इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, अपनी लाइफ सदा सुखी रखनी है। श्रीमती, बाबा की श्रीमत से हम पावन बन उच्च पद पाना है, इसके लिए मुझ आत्मा को पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। सेवा, ज्ञान को अच्छे से बुद्धि में धारण कर अनेक आत्माओं को ज्ञान देने की सेवा करनी है।
इस प्रभु प्रसाद को सेवा में लगाना है। अभ्यास। अविनाशी बाप से मिले वरदानों को स्मृति का पानी दे वरदान के स्वरूप में स्थित हो होने की धूप देनी है। वरदानों के फल स्वरूप बन उसे फलीभूत करना है। चिंतन। हमें पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करनी है, फिर सतयुग में हमको कोई घाटा नहीं पड़ेगा। बाबा की याद का आज जब अजपा जाप करना है। चेकिंग। मैं आत्मा बाप के साथ जाने की अरे बाप के साथ जाने की कितनी तैयारी कर रही हूँ, चेक करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति जी। हो गई मैं फ्री। थैंक यू सभी का, मीठे प्यारे बाबा का भी थैंक यू। धारणा के लिए जो पॉइंट है, बाबा ने कहा कि इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। बाबा कहते हैं कि अगर तुमने सदा सुखी रहना है तो संगम पर जो कमाई है उसके साथ साथ बाप की श्रीमत पर भी चलना है, और पूरा चलना है तो वर्षा मिलेगा। ओम शांति। वरदान दिया बाबा ने। बाबा कहते हैं कि सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप। इतने सारे वरदान दिए बाबा ने, इतने सारे, तो बाबा कहते हैं सर्व वरदानों को, जितने भी वरदान मिले उनको समय पर काम में लगाओ और फलीभूत बनाने वाले तुम फल स्वरूप आत्मा हो। आगे बाबा ने डिटेल बताया, बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं होना कि आज तो बहुत अच्छा वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना हमारा काम है। इसलिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के फल स्वरूप में स्थित हो जाओ और धूप दो, तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि ये वरदान अच्छा अच्छा नहीं कहना, इसको स्वरूप में लाना है। अच्छा तो सदा कह रहे थे, इतने सालों से अच्छा अच्छा ही कह रहे हैं। बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा कहो, लेकिन उनको अपने कार्य में लगाओ कि जो बाबा ने आज वरदान दिया है उसको हमने कितना कायम रखा, कितना हमने उसको यूज किया। ओम शांति। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। जो हमारे हमें बाबा ने विशेषताएं दी हैं, जो हमारे में कूट कूट कर भरी हैं, वो प्रभु प्रसाद हैं। प्रसाद सदा बांट कर खाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सेवा में लगाना है और बांटना है और बढ़ाना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास। याद की यात्रा से मीठे मीठे सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का ये चक्कर सुदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। धारणा, इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। सेवा। विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सेवा में लगाना है, अर्थात बांटो और बढ़ाओ। चिंतन, सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और जो तुम्हारे जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो, या तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो। स्मृति, ये हे आत्माएं, माँ में कम याद करो, तुमको घर जरूर लौटना है, या आज से पाप कटेंगे, फिर सजाए खाने से छूट जाएंगे, मर्तबा भी अच्छा पाएंगे। चेकिंग की कि क्या मैंने अपनी विशेषताओं को प्रभु प्रसाद समझकर बांटा। ओम शांति। ओम शांति। लगता है सभी के पॉइंट्स हो गए हैं। एक मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर आज के व्यक्ति मुरली शुरू करते हैं।
ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है 21 नवंबर 1981 की। मुरली का हेडिंग है छोड़ो तो छूटो। बाबा ने वतन में आज जो है ना एक बड़ा सुंदर अलौकिक दृश्य बाबा ने इमर्ज किया, जिसमें एक बाबा ने बड़ा सुंदर सा वृक्ष देखा। इसमें बाबा कह रहे हैं कि मैंने देखी अनेक डालियां थी, जिसमें कोई छोटी कोई मोटी थी। और बाबा ने कहा इस अलौकिक वृक्ष के ऊपर, जैसे बाबा कहते हैं ना, भिन्न भिन्न रंग बिरंगे सुंदर पंछी थे, यानी कि आतप पंछी। तो बाबा ने कहा सब अपनी अपनी डाली पे बैठे थे। तो बाबा ने कहा कि पंछी इतने सुंदर लग रहे थे वृक्ष पे बैठे हुए। तो बाबा ने कहा कई पंछी क्या करते थे, उड़ते फिर बाबा की उंगली पे आके बैठ जाते थे, कोई बाबा के कंधे पे आकर बैठते थे, और कई चक्कर लगा के पीछे से चले जाते थे। तो बाबा ने हर एक पंछी की अलग अलग विशेषता देखी। तो बाबा ने कहा कि कुछ तो पंछी जो है ना डाली पे बैठे दूर से ही नैन मुलाकात करते हैं, खुश भी होते हैं, और दूसरे पंछियों को देखते हैं मिलन मनाते हुए, तो उनको खुशी होती है। फिर बाबा ने बोला कि ऐसा दृश्य देख के ना बाबा कहते मैं ना खुश हो रहा था, और बच्चों को बुला रहा था, आओ बच्चे आओ, है ना, जैसे बाबा कहते हैं हमेशा। तो बाबा कहते हैं कई पंछी फिर भी नहीं आए, है ना। तो बाबा ने ये सब आतम पंछी के लिए कहा। जैसे स्थूल में भी एक कोई वृक्ष इमर्ज करो, उस पर भिन्न भिन्न पक्षी बैठे हैं, कुछ चक्कर लगा के जा रहे हैं, कुछ हमारे कंधे पे बैठ रहे हैं। तो इसी तरह बाबा ने जो है ना सूक्ष्म वतन में ये सीन इमर्ज किया। तो बाबा ने बोला कि कई बच्चे तो बाबा बाबा कह के बड़े प्यार से बुलाने भी लगे, बोलने भी लगे, है ना। हर एक, क्योंकि हर एक बच्चे की अलग अलग विशेषता ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई बच्चे कह, जैसे कई पंछी बोलते हैं ना हमें उड़ाओ उड़ाओ, है ना, छुड़ाओ छुड़ाओ, पर क्या करते हैं कि जब डाली पे कस के पैर पकड़ा हुआ है तो कैसे छूटेंगे। तो बाबा ने कहा छोड़ोगे तो छूटोगे ना, मेरे कहने से थोड़ी। बाबा ने कहा कई पंछी इतने चतुर होते हैं और कई कमजोर भी होते हैं। तो इसी तरह बाबा ने सबकी अलग अलग विशेषता भी बताई। अब हम मुरली को विस्तार से पढ़ते हैं। मुरली का हेडिंग है छोड़ो तो छूटो। सदा कर्म बंधन मुक्त बीज रूप वृक्षपति शिव बाबा बोले, सदा सहयोगी सदा बच्चों के साथी बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों को, सदा के साथी बच्चों को आज वतन की बाप दादा की रमणीक बात सुनाते हैं। आप सभी भी रूहानी रमणीक मूर्त हो ना। बाबा कह रहे हैं कि आप भी सभी रूहानी रमणीक मूर्त हो ना, क्योंकि बाप दादा भी रमणीक बातें सुनाते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप भी रमणीक बात सुनाते हैं। आज वतन में बाप दादा के सामने एक बड़ा सुंदर अलौकिक अर्थ सहित वृक्ष इमर्ज हुआ। वृक्ष बड़ा सुंदर था और वृक्ष की डालियां अनेक थी, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई मोटी कोई पतली थी। लेकिन उस अलौकिक वृक्ष के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सुंदर पंछी, बहुत सुंदर पंछी थे, जो हरेक अपनी अपनी डाली पर बैठे थे। पंछियों के कारण वृक्ष बहुत सुंदर लग रहा था। सीन इमर्ज करो कि इतना सुंदर वृक्ष है जिसके ऊपर रंग बिरंगे पक्षी बैठे हैं, है ना। तो कितना सुंदर लग रहा है वृक्ष। कई पंछी उड़ते हुए बाप दादा की अंगुली पर आकर बैठते, कई कंधे पर आकर बैठते, और कई आगे पीछे चक्कर लगाते रहते। इमर्ज हो गया ना सीन सबके सामने। ये पक्षी उड़ रहे हैं ना, बाप दादा की कोई उंगली पे बैठ रहा है, कोई कंधे पे, कोई चक्कर लगा के जैसे उड़ रहे हैं। कोई डाली पर बैठे बैठे दूर से नयन मुलाकात भी करते, खुश भी बहुत रहते, लेकिन दूसरे पंछियों के मिलन का खेल देखते हुए खुश थे, स्वयं समीप नहीं आए। बाबा ने दृश्य इमर्ज किया कि कुछ बच्चे तो दूसरों को ही मिलन मनाते देख के खुश हो रहे हैं, खुद नहीं नजदीक आ रहे। ऐसा दृश्य देख ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हुए ताली बजाए उन पंछियों को बुलाने लगे। बाबा ने वो दृश्य देखा तो बाबा को हंसी भी आई, मुस्कुराए। बाबा ने कहा ताली बजा के कि उन पंछियों को बुलाने लगे, आओ बच्चे आओ कहकर बहुत मीठा बुलावा कर रहे थे। फिर भी पंछी नहीं आए। बाबा इतने प्यार से बुला रहे थे, आओ बच्चे आओ, इतना मीठा मीठा बुलावा भी दे रहे थे, और बाबा कहते फिर भी पंछी नहीं आए। पंख भी थे
पंख हिला भी रहे थे, लेकिन अपने ही पांव से डाली को ऐसा मजबूत पकड़े हुए थे जो उड़कर समीप नहीं आ सकते थे। सीन इमर्ज करो, कई पंछी होते हैं ना, फड़फड़ाते रहते हैं, बैठे हुए हैं, उनके पास पंख भी हैं, फड़फड़ा भी रहे हैं, पर डाली इतनी कस के पकड़ी हुई है पैर से कि उड़कर हिम्मत नहीं है कि आ जाए। से बाबा भी कहता है ना कि कई बच्चे क्या कि मन भी करता है कि बाबा से मिलन बनाए, बाबा के बने, पर वो क्या है ना कि जैसे दुनियादारी के संबंधों में इतने उलझे पड़े हैं कि चाहकर भी समीप नहीं आ सकते। फिर क्या हुआ, चाहते हुए भी उड़ नहीं पाए। मन तो कर रहा है पर उड़ नहीं पा रहे। बाबा बाबा कहकर बड़े प्यार से बुलाने लगे, बोलने लगे। क्या बोला होगा? बाबा कह रहे कि बड़े प्यार से बाबा बाबा भी कहने लगे, बुलाने भी लगे, और फिर क्या बोला, उड़ाओ उड़ाओ बोलने लगे। मतलब खुद ही पकड़ के भी बैठे हुए हैं और फिर कह रहे हैं उड़ाओ उड़ाओ, और फिर छुड़ाओ छुड़ाओ भी बोलने लगे। बाप दादा बोले छुड़ाओ छुड़ाओ नहीं, लेकिन छोड़ो तो छूटो। बाबा कह रहे खुद ही कह रहे हैं उड़ाओ भी और छुड़ाओ भी। तो बाबा ने क्या बोला कि छोड़ो तो छूटो ना, खुद ही तो पकड़ के बैठे हो, जब छोड़ोगे नहीं तो छूटोगे कैसे? लेकिन वे पंछी इतने, कोई चतुर थे, कोई कमजोर थे। बाबा ने कहा वो पंछी कोई तो चतुर भी थे और कोई कमजोर भी थे, जो डाली को छोड़ना नहीं चाहते। दोनों बातें साथ चाहते हैं। बाबा ने कहा कि कुछ तो कमजोर हैं और कुछ चतुर भी होते हैं, जो डाली को छोड़ना भी नहीं चाहते और आना भी चाहते हैं, दोनों साथ साथ हैं। यह थे चतुर पंछी, और कमजोर व भोले पंछी छोड़ना चाहते हैं। कुछ भोले वाले होते हैं ना, कमजोर होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन युक्ति नहीं आती मुक्ति पाने की। अब जैसे बाबा ने, अब कई बच्चे जैसे ज्ञान में चलना भी चाहते हैं ना, कोई तो बाबा ने बोला चतुर हैं, जो पकड़ के भी बैठे हुए हैं देह से देह के संबंधों पदार्थों को, उनको तो बाबा ने बोला चतुर पंछी। और कई भोले होते हैं जो छोड़ना चाहते हैं पर उन्हें युक्ति नहीं आती कि किस तरह चले। और भोले पंछी तो अपने भोलेपन में यह भी इतना नहीं समझते कि यह छोड़ना भी है। तो ऐसे पंछियों को देख बाप दादा बार बार उनको यही बोले, छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो, लेकिन वह अपनी बोली बोलते रहे। बाबा तो युक्तियां बता रहा है ना, तो बाबा कहते हैं वो फिर भी अपनी बोली बोलते हैं। बाप दादा युक्ति भी बताते, लेकिन थोड़ा सा डाली का साथ छोड़ते हुए फिर पकड़ लेते। जैसे कई पक्षी होते हैं ना, थोड़ी सी पकड़ ढीली करते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। इसलिए बुलाते रहे, बोलते रहे, लेकिन उड़ता पंछी बन बाप के साथ समीप मिलन का अनुभव और विश्व परिक्रमा अर्थात बेहद की सेवा की परिक्रमा का अनुभव नहीं कर सकते। बाबा ने बोला कि थोड़ा थोड़ा डाली को पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, है ना, बाबा तो बुला रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उड़ता पंछी बन के, यानी कि फ्री होके बाप के समीप आए, मिलन का अनुभव करें, विश्व की परिक्रमा करें, है ना, बेहद की सेवा की परिक्रमा का अनुभव करें। बाबा कहते हैं वो नहीं कर सकते। अभी बाप हर एक अपने से पूछो, बाबा कह रहे हैं अभी आप हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कहाँ था। अब बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, बाबा ने जो सीन इमर्ज किया उसमें देखो कि हमारी क्या स्थिति थी, हम कहाँ थे। बाबा ने कहा डाली पर व बाप के कंधे पर। अब बताओ इसमें आप सब बच्चे कहाँ थे, डाली पर थे या बाप के कंधे पर? वह अंगुली पर नाच रहे थे, वह आसपास घूम रहे थे। अब हर एक बच्चा, हर एक आत्मा अपने को चेक करे कि मैं कौन सी स्थिति में हूँ, बाप के साथ हूँ, बाप के कंधे पर हूँ, उंगली पर नाच रही हूँ, या आसपास घूम के जा रही हूँ। अपने आप को तो जानते हो ना, अपने आप से पूछो, छोड़ो तो छूटो, यह पाठ कितना पक्का किया है। अब बाबा अपनी चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं कि अब हर एक अपने आप से पूछो कि हमने ये पाठ कितना पक्का किया है। कई बच्चे कहते हैं ना छूटता नहीं है, छोड़ना तो चाहते हैं, होता नहीं है ना, तो बाबा कह रहे हैं चेक करो, छोड़ो तो छूटो यह पाठ सदा याद है, वह दूसरे छोड़े तो मैं छूटूं। बाबा कह रहे हैं कि पाठ पक्का हो गया ये, कि छोड़ो तो छूटो ना। खुद अपनी कमजोरी को, कमी कमजोरी को खुद नहीं छोड़ते, फिर कहते हैं हमें से छोड़ी नहीं जाती। बाबा कह रहे ये तो नहीं कहते दूसरा छोड़े तो मैं छूटूं, वह बाप छुड़ाए तो मैं छूटूं, है ना। कई कहते हैं ना वो ऐसा कर रहा है तब तो मैं करूं, ये बाबा छुड़ाए तभी तो मैं छूटूं।
ऐसा पाठ तो नहीं पढ़ लेते? किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं बैठे हो? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि कोई भी अपनी कमी कमजोरी बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं रखी हुई? किसी भी पुराने स्वभाव संस्कार व किसी भी शक्ति की कमी होने कारण, निर्बल होने कारण डाली पर ही तो नहीं बैठ गए हो? बाबा पूछ रहे हैं कि अभी तक भी ऐसा तो नहीं कोई कहीं कमी कमजोरी है, या तो अभी तक डाली पे ही बैठे हुए हो? हर बात में छोड़ो तो छूटो, यह प्रैक्टिकल में लाते हो? क्योंकि बातें तो बहुत सारी आती हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि हर बात में छोड़ो तो छूटो, इसको प्रैक्टिकल में लाते हो। यही पाठ ब्रह्मा बाबा को नंबर 1 दे गया। बाबा ने यही पाठ पक्का किया तो बाबा नंबर 1 में आ गए। कैसे? यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघन डालने वाले विघन डालने से छोड़े तो छूटूं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो छूटूं। ब्रह्मा बाबा के सामने भी सारी परिस्थितियां आई, तो ब्रह्मा बाबा ने ये तो नहीं सोचा कि मेरे साथी छोड़े या कोई विघन छोड़े या कोई परिस्थितियां मुझे छोड़े। नहीं, यह कभी सोचा? सदा स्वयं को यही पाठ पक्का प्रैक्टिकल में दिखाया। बाबा ने तो हर चीज, हर परिस्थिति को पार करके प्रैक्टिकल करके दिखाया ना। तो वैसे हमें भी क्या करना है? फॉलो फादर किया। इसको कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन। हमें भी क्या करना है? फॉलो फादर करना है ना। हमारे पास तो एग्जाम्पल है, ब्रह्मा बाबा के पास तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन बन गया ना, अर्थात बाप के अति समीप समान कंबाइंड बन गए। जो आप सभी भी बाप दादा कंबाइंड बोलते हो ना, तो ऐसे बने हो वह कभी कैसे, कभी कैसे? अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा तो बन गया शिव बाबा के साथ कंबाइंड, तो क्या आप भी ऐसे बन गए हो, या कभी कैसे कभी कैसे? स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे बाबा कह रहे हैं, एग्जाम्पल दिया, जैसे बिजली कर रही है, वहां जहाँ भी ये मुरली चली होगी वहां बिजली आ रही होगी, जा रही होगी ना। तो बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं कि बिजली बार बार आती है और जाती है, तो कभी छोड़ो तो छूटो, कभी दूसरा छोड़े तो छूटो। जैसे लाइट कभी आती है कभी जाती है ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे तो नहीं हो रहा कि कभी दूसरा छोड़े तो हम छूटे। यह खेल तो नहीं खेलते हो, यह बिजली का खेल है ना। बाबा ने कहा ये तो जैसे बिजली का खेल है ना, कभी आती है कभी जाती है, यह भी खेल हुआ, तो ऐसा खेल तो नहीं करते हो? अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं। छोटी सी मुरली है अभी, बहुत सुंदर। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सभी अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन नीतू बहन सुरेश माता जी से। आज वतन में बाप दादा के सामने कौन सा वृक्ष इमर्ज हुआ? हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली बाबा ने का जो वृक्ष के बारे में समझाया, देखो इतना सुंदर। तो आज वतन में बाप दादा के सामने एक बड़ा सुंदर अलौकिक वृक्ष इमर्ज हुआ। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि वृक्ष की डालें अनेक थी, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई मोटी कोई पतली, लेकिन उस अलौकिक वृक्ष के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे बहुत सुंदर पंछी थे। यानी बाबा आत्माओं को हमें कह रहे हैं, बच्चों को ना, कि भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं बच्चे, तो हर एक अपनी अपनी डाली पर बैठे थे। पंछियों के कारण वृक्ष बड़ा सुंदर लग रहा था। तो जब रंग बिरंगे पंछी बैठते हैं सुंदर लगता है ना। तो बाबा भी हमें हमको देख रहे हैं। तो कई पंछी उड़ते हुए बाप दादा की उंगली पर आकर बैठ रहे थे, कोई कंधे पर बैठते थे, कोई आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे, यानी कि जो बाबा के बिल्कुल समीप है वो तो उंगली पर कंधे पर ही है ना, बाबा के पास है, और कोई पीछे चक्कर लगा रहे हो थोड़ा दूर है। तो कोई डाली पर बैठे हैं, वो दूर से नैन मुलाकात कर रहे हैं, मिलन ही नहीं बना रहे हैं पास जाके समीप जाके जैसे बच्चों का। खुश तो हैं लेकिन दूसरे पंछियों के मिलन का खेल देख रहे हैं कि ये कैसे मिलन बना रहे हैं, पास नहीं जा रहे हैं बाबा, स्वयं समीप नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा दृश्य देख ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हुए फिर ताली बजा के उनको कहते हैं बच्चों को कि आओ बच्चों आओ। बहुत मीठा बुलावा करते हैं, वो बड़े प्यार से बुलाते हैं, आओ मेरे जैसे कहते हैं ना बाबा, बच्चों मीठे बच्चे आओ। तो ऐसे बाबा बुला रहे हैं, बड़े प्यार से बुलावा दे रहे हैं उनको। लेकिन पंछी फिर भी नहीं आ रहे हैं।
पंख में उनका दिल भी कर रहा है आने का, जैसे अभी बताया कि कब मन कर रहा है आने का, कर नहीं पा रहे हैं लेकिन चाह रहे हैं, वो वाली बात है। तो लेकिन अपने ही पांव से डाली को ऐसे मजबूत पकड़ के रखे हैं कि जैसे हम भी जैसे किसी संबंध से जुड़े होते हैं या किसी में मोह होता है तो हम वो छोड़ नहीं पाते ना, वो बाबा ने यहाँ बताया है। तो बाबा ने कहा फिर क्या हुआ कि चाहते हुए भी उड़ नहीं पाते हम, क्योंकि फंस गए संबंध में या किसी भी मोह में, लोभ में, किसी भी चीज में। तो इसलिए बाबा बाबा कहकर बड़े प्यार से बुलाने लगे उनको, बाबा। तो उनका उड़ाओ उड़ाओ बोलने लगे, छुड़ाओ छुड़ाओ। तो बाबा कह रहे इसे थोड़ा होगा, ये तो तुम्हें हमें ही अपना निश्चय करना होगा ना कि हमें क्या छोड़ना है और क्या हमें कैसे हमें कब करना है, ये तो हमें ही निश्चय करना है ना बच्चों को। बाबा ने तो सब बता दिया है। तो बाबा कह रहे छोड़ो तो छूटो। जब हम अंदर, अभी हमने मोटा मोटा छोड़ा जैसे, अब अंदर से छूट जाता है, छूट गया, फिर छोड़ने की की वही नहीं होती आवश्यकता। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं पंछी इतने, कोई कोई चतुर भी थे पंछी, कोई कमजोर थे, और जो चतुर वाले थे वो तो साथ तो लेना हाँ चाहते हैं जी, बाबा का। बस 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 बस, अच्छा, अगले अगले हाँ क्वेश्चन जी, भी बताए जा रहे हो आप। अच्छा जी, अच्छा जी। बस दृष्टि ओ, बताना था। ओम अच्छा, शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, बहुत सुंदर सुनाई, बहुत सुंदर रितु बहन ने भी। वो कहते हैं ना, जैसे लहर में बैठा होता है ना आदमी, तो उस टाइम कुछ याद नहीं रहता, भी अगला क्वेश्चन आ गया। लहर इतनी बढ़िया होती है, कई बार होता है ऐसे। तो बाबा ने आज जो वृक्षपति की बात करी, भी कौन सा वो वृक्ष है? शिव बाबा हमारे वृक्ष हैं। उनकी जो 1000 भुजाएं हैं, वो हमारे लिए डाल डालियां हैं। बाबा फिर एक गीत में भी सुना हुआ है हमने, 1000 बाहें खोल के बाबा बच्चों को बुलाते हैं। हमें तो बाबा बुला रहे हैं, मेरी भुजाओं भुजाओं पर आओ मेरे मीठे बच्चों। कितना सुंदर दृश्य बाबा ने दिखाया उस वृक्ष का। जो वृक्ष था उसकी वृक्ष बहुत सारी डालियां थी, बहुत सारी उनके। कोई कंधे पे बैठा है बाबा के, कोई इतनी सुंदर डालियों पे हम बैठे हैं, हम बच्चे ही तो हैं। कोई बाबा की भुजा मोटी है, कोई पतली है। उन भुजाओं में इतनी ताकत है कि बाबा ने हमें अपनी भुजाओं पर बिठा रखा है। अपने नक्शे कदम पर भी चलाते हैं और अपने कंधों पर भी बाप बिठाते हैं बच्चों को। कितना लाड करते हैं बाबा हमारे साथ। तो बाबा कहते हैं उस अलौकिक वृक्ष के ऊपर कितने रंग बिरंगे पंछी बैठे थे, कितने सुंदर लग रहे थे वो पंछी। कौन? हम ही तो थे। कल अब पहले भी बैठे थे, अब भी बैठ रहे हैं, फिर भी बैठेंगे। तो हर एक डाली अपनी अपनी डाली को पकड़ कर बैठे थे। तो फिर बाबा उन पंछियों के कारण वो वृक्ष बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। बाबा वो दृश्य देखते और खुश होते। फिर बाबा ने आगे कहा कि मैं, कोई तो मेरी उंगलियों पे बैठ रहे हो, उंगली पकड़ लेते हैं जैसे बाप की, तो कोई कंधे पर बैठ जाता है और कोई पीछे से चक्कर लगाता है कमर को पकड़ के। भी जैसे बच्चे ज्यादा होते हैं, पहले होते थे, भी कोई कमर पे बैठ गया, कोई कमर को पकड़ के चक्कर लगा रहा है। बाबा ने सारा दृश्य दिखा दिया। और डाली पर बैठे बैठे दूर से बाबा नैन मुलाकात भी कर रहे हैं और खुश भी करते थे। बाबा ने कितनी सुंदर आज दृश्य दिखाया। फिर बाबा ने कहा एक पंछी ऐसे भी थे जो मिलन का खेल देखते हुए बहुत खुश हो रहे थे और स्वयं समीप नहीं आए। वो भी कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में लिखा होगा वही तो आएगा ना। तो जिनकी किस्मत में लिखा था बाबा के कंधों पर बैठना, भुजाओं पर बैठना, और कई नहीं भी देख रहे थे, सिर्फ दृश्य ही देख रहे थे, बैठ भी नहीं रहे। फिर ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि बाबा मुस्कुराते हुए ताली भी बजाए और उन पंछियों को बुलाने लगे, हाँ सुरेश जी, ये आओ भी ना मेरे। अगला ही क्वेश्चन है। हाँ, बस यहीं हाँ तक बस है ये आपका मैं क्वेश्चन। ये मैं एक बार लाइन पूरी कर दूं, मेरे को अच्छा लग रहा है, सच्ची कह रही हूँ। बाबा बुला रहे हैं ना, आओ बच्चे, आओ मेरे मीठे बच्चे कहकर बाबा बहुत मीठा बुलावा दे रहे हैं। और फिर भी कई पंछी नहीं आए, तो वो हम बच्चों में से ही हैं जो कई बच्चे नहीं आएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम थैंक यू शांति। सुरेश जी, थैंक यू रितु बहन जी, बहुत अच्छे से क्लियर किया। क्योंकि मुरली छोटी सी है ना, तो फिर क्वेश्चन सबके लिए बना रहे मुश्किल हो रहे थे, तो मैंने हाँ थोड़े हाँ, थोड़े नहीं गैप में ठीक है, बना दिए ना। बहुत सुंदर ओके। बनाया आपने, बहुत सुंदर बनाया। नेक्स्ट अनीता बहन, रूमी बहन और दूसरी अनीता बहन जी। ऐसा दृश्य देखकर बाबा ने क्या किया, क्या कहा?
जी ओम शांति। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर जो अलौकिक वृक्ष देखा उसका सबने वर्णन किया। बाबा ने कहा कि यहाँ पे ब्रह्मा बाबा जो है ना, ये सारा दृश्य देख के बहुत मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बाप दादा की जब रूह रूहान चलती है ना, तो बाबा सूक्ष्म वतन में तो इशारों का ही सब कुछ चलता है। तो दोनों ब्रह्मा बाबा मुस्कुरा रहे थे और ताली बजा के ना उन पंछियों को, जो बाबा ने बोला कि जो नहीं छोड़ पा रहे उन डालियों को, बाबा बुला रहे थे, मतलब उनको उत्साहित कर रहे थे कि आ जाओ, छोड़ के आ जाओ, वो डालियां मेरे पास है ना। ऐसे कह रहे थे, आओ बच्चे आओ, मीठा बुलावा दे रहे थे। बाबा कह रहे हैं कि वो कोशिश भी कर रहे हैं उन डालियों को छोड़ने की, क्योंकि क्या है कि इतना ज्यादा बंधनों में फंसे हुए हैं, देह का बंधन, देह के संबंधों के बंधन। तो वही बाबा यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, पंख हिला भी रहे हैं कि हम उड़ जाए, इसको छोड़ दें इन डालियों को, पर वो उन डालियों को छोड़ नहीं पा रहे और कस के पकड़ के रखा हुआ है। तो बाबा ने कहा कि उसको छोड़ नहीं रहे, कि जो छोड़े तो तभी तो बाबा के समीप आएंगे ना, बाबा के पास। वही बाबा ने यहाँ बताया कि बाबा बाबा कहकर बड़े प्यार से बाबा ने बुलाया, लेकिन और क्या बोला होगा, उड़ाओ उड़ाओ बोलने लगे। वो छुड़ाओ छुड़ाओ वो बोल रहे हैं कि बाबा हमें छुड़ाओ इन डालियों से। तो बाप दादा ने बोला कि ये डालियां तो तुमको खुद ही छोड़नी है ना। कोई बाबा तो बता दिया बाबा ने कि ये डालियां जो है दुख देने वाली है, इन डालियों को छोड़ दो। तो वो पंछी जो है छोड़ नहीं पा रहे। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर बाबा ने मुरली चलाई है कि जो भी अगर अभी भी कोई बंधन पकड़ के बैठे हो तो उनको छोड़ दो और बाप दादा से सुंदर मिलन बनाओ। अच्छा। और वो दूसरी अनीता बहन का तो मैसेज आया हुआ है कि वो 2-3 दिन हाँ पहले आया चलो। था कि वो कुछ ज्वाइन नहीं हाँ कर जी, पाएंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, ठीक थैंक है यू ओम अनीता शांति। बहन, जैसे बताया। अगला क्वेश्चन अर्चना बहन जी से है। चतुर पंछी के लिए बाबा ने क्या कहा? अर्चना बहन, रेनू बहन, सुमन बहन, कोई है लाइन पे? नहीं तो इसे कंटिन्यू कर दो अनीता जी, आप ही। हाँ जी, नहीं है कोई भी। ये इसमें यहाँ बाबा ने कहा कि कुछ पंछी इतने चतुर थे और कोई कमजोर भी थे जो डाली को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आत्मा बंधनों से इतने, उनको बंधन बड़े स्वीट लगते हैं, है ना। कि जब पहले हम भी इन बंधनों को स्वीट ही समझते थे, है ना। जब हमें बाबा का ज्ञान नहीं था कि हाँ ये तो होता ही है, परिवार के मोह में, बच्चों के मोह में और ये सब रिश्तों के मोह में हम बंधे हुए रहते हैं। तो यहाँ बाबा ने कहा है कि लेकिन कुछ थे जो डाली छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहे उन बंधनों को। तो बाबा का साथ भी लेना चाहते हैं और उधर छोड़ना भी नहीं चाहते। तो बाबा कह रहे हैं कि वो चतुर पंछी है। तो हाँ उसके लिए बाबा ने कहा कि और कमजोर व भोले पंछी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन युक्ति नहीं आती मुक्ति पाने की, कैसे उन बंधनों को ये छोड़ा जाए, कैसे अब ये उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी बहन हाँ जी हाँ बताएंगी। जी, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट रजनी बहन जी। कमजोर व भोले पंछी के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। आज तो मुरली इतनी ही सुंदर, मतलब दृश्य ऐसे विजुलाइज करो तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था सारा बाबा के साथ, एक एक सीन जैसे हम लोग देख रहे आंखों से। और बहुत ही अच्छा छप गई मुरली एकदम से। बाबा को पता है, बाबा हमारा जानी जाननहार है, मेरे बच्चे क्या क्या करते हैं उसको पता है, क्योंकि उसकी नजर हर वक्त तो बच्चों के पास ही ऊपर रहती है। संगम में तो वो एक सेकंड नहीं छोड़ता बच्चों को, हर बच्चे के ऊपर उसकी नजर है। मगर कितने प्यार से वो समझा रहा है, बता रहा है कि हर बच्चा वृक्षपति है ना, तो उसको सब चीजें पता है। तो बड़े प्यार से हर चीज बता रहे हैं कि कौन कंधे पे बैठा यानी कि सेवाधारी है, कौन उंगली पे बैठा है, कौन श्रीमत की उंगली पकड़ के बैठा हुआ है। बच्चों की वैरायटी है इतनी, बट बाबा कहता है कितना प्यारा है ये वृक्ष, बहुत सुंदर लग रहा है।
क्योंकि बाप है ना, बाप माँ बाप को तो हर बच्चा अच्छा लगता है। फिर बाबा ये भी कहता है कि कोई दूर से आते हैं, देखते हैं, आ जाते हैं ना कोर्स करने के लिए, और कह देते हैं बहुत अच्छा, एक बैठते हैं, आपने बहुत अच्छा सुनाया, मगर फिर चले जाते हैं, दूर ही रहते हैं, दूर से देखते रहते हैं। मगर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि संस्कार कईयों के इतने पक्के होते, दृढ़ होते हैं कि वो उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। जैसे कोई कपड़े पे दाग होता है और उसको कितना मर्जी धो लो, वो कपड़ा फट जाएगा मगर दाग नहीं हटता है। तो क्या है कि कुछ अंदर से वैसे भी कमजोर होते हैं, तो वो कहेंगे बाबा आप कराओ। जैसे बाबा ने पीछे भी कहा ना, तुम मेरे लाडले बच्चे तो हो, मगर जब तुम लाडले के साथ साथ अगर तुम अलबेलापन करते हो ना, तो वो बाबा को ठीक नहीं लगता है। लाडले हो, ठीक है, आई लव यू भी कहा, प्यार भी करते हो, मगर जो बाबा ने कहा उस आज्ञा को मानना, उस विधि के अनुसार चलना, ये हमें करना है। मगर यहाँ क्या चालाकी हो जाती है, कई तो बेचारों को पता ही नहीं होता। जैसे अभी बलविंदर बहन बता रही थी, अनीता बहन भी कह रही थी कि हमें भी बाबा के ज्ञान से पहले नहीं पता था, लगता था कि ये तो हमारी जिम्मेवारी है ना, घर परिवार संभालना है, ये करना है, उनके साथ रहना, हम कैसे छोड़ के आ सकते हैं। मगर अब हमें समझ में आता है कि बाबा ने जो ज्ञान दिया, विधि दी, उससे हम अपनी जिम्मेवारियां कितनी बखूबी कर रहे हैं, क्वालिटी बढ़ गई उसकी करने की। मगर कईयों के संस्कार इतने पक्के होते हैं कि वो छूटता ही नहीं है, बाबा आप कराओ, बाबा आप कराओ। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, हम उसको मानते भी नहीं है। और जब हम उस चीज को नहीं मानते हैं तो पकड़ के बैठे हुए हैं, चाहे जितना मर्जी कर लो उनको। और कई भोले भी, क्योंकि कई बार हमने देखा, कई बार कोर्स कराते हैं ना, तो जब उनको कुछ कहा जाता है ऐसे गृहस्थ में रह के, ऐसे कहते ये तो गृहस्थ की ड्यूटी है, गृहस्थ में तो ये करना ही होता है, ये तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो वो भोले हैं बेचारे, तो जब उनको समझ में आता है तब वो करने भी लग जाते हैं। मगर कई तो यही है कि भाई ना, कंबल नहीं छड़ता, कंबल पकड़ के हम बैठे हुए हैं और कहते कंबल नहीं छोड़ रहा हमें, जबकि हम नहीं एफर्ट कर रहे। तो बाबा यहाँ उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम अगर एक दृढ़ता का कदम उठाएंगे तो बाबा 10 कदम हमें और आगे कर देगा। जैसे एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा का यहाँ बाबा ने दिया, तो ये बाबा हमें संकेत देते हैं। सच में कह रही हूँ, आज की मुरली रोम रोम हमारा ना ऐसे पुलकित हो रहा है सुन के, पढ़ के, दृश्य लेके। और बलविंदर बहन ने भी बहुत अच्छे से सुनाई। शुक्रिया बाबा के परिवार का, बाबा का। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया आपने भोले पंछियों के बारे में। अब नेक्स्ट अशोक भाई जी हैं, उनके लिए है क्वेश्चन। अब आप बताओ कि कहाँ तक बने हो, और छोड़ो तो छूटो इसका क्या अर्थ है, स्पष्ट करो। ये ओम जो बाबा शांति। ने विजुलाइज किया ना, इस ओम दृश्य में हम कहाँ पर हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का, बहुत अच्छी डिस्कशंस। बाबा जब ज्ञान सुनाता है, कभी तो बहुत ज्ञान सुनाते हैं, जब बच्चों को ज्ञान समझ में नहीं आता तो कहानी के रूप में भी सुनाता है। वो आज वो कहानी बाबा ने जो है, जो इमर्ज कराया जो है, ये वो चीज है, ताकि बच्चे कहानी के रूप में से बच्चे को कहानी सुनाओ तो बहुत जल्दी समझ में आती है। वही है, वृक्ष हुआ शिव बाबा, वृक्षपति। अब हम आत्माएं और टहनियां हैं। अब जो पंछी हैं, ये हमारी आत्मा रूपी जो पंछी हैं वो हैं, ये सारे के सारे। उसमें दो तरह के बाबा ने आज बच्चे को लिया है। एक तो बच्चे वो जो ऐसे परवाने जो क्षमा में एकदम जाके छलांग मारते हैं और अपने आप को संपूर्ण कर दे, सुहा हो जाते हैं। और कुछ केवल फेरी लगाने वाले होते हैं। बाबा अक्सर अपनी मुरली में बताते हैं दो तरह के बच्चे। तो बाबा ने आज उन दो तरह के बच्चों को ही कहा है। एक तो बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दिया, आजाद बंधन मुक्त हो गए हैं, बंधन होते हुए भी बंधन मुक्त हैं। और वो जो है बाबा के इर्द गिर्द, बाबा के कभी जो है हाथ पर, कभी कंधे पर बैठे हैं। वो बच्चे जो बाबा से सुबह शाम हर पल जो है रूह रिहान में मस्त रहते हैं, वो हुए बाप के नजदीक। कुछ बच्चे जो है दूर होते हैं, जिसे हम प्रवृत्ति मार्ग वाले जिसे अक्सर उसमें हो जाते हैं। हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को निहारते हैं, जो बाबा के साथ जो है, जो कंधे पे बैठे हैं या उंगली पे बैठे हैं, जो बिल्कुल नजदीक बैठे हैं, उनको देखते हैं, दूर से देखते हैं, लेकिन हम उनके नजदीक जाने का
प्रयत्न नहीं करते, दूर दूर से बस खुश होते रहते हैं कि हाँ ज्ञान मिल गया, हमारे लिए यही बहुत है। अर्थात हम अपनी प्रवृत्ति में इतने बंधन में हैं कि चाह के भी उसे छोड़ नहीं पाते हैं। प्रवृत्ति में कई चीजें आ जाती हैं जिसमें हमारे स्वभाव परिवर्तन कह लो, हमारे संस्कार परिवर्तन कह लो, या हम एक दो के जब संबंध संपर्क में आते हैं वो कह लो, हमारे पास जो परिस्थितियां आती हैं, हमें उन विघ्नों में कैसे पार होना है। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन चारों सब्जेक्ट में हमें ये पाठ पक्का करना है, स्वयं छोड़ो तो छूटो। स्वभाव परिवर्तन में जो है, बाबा ने ज्ञान दे दिया, उस परिवर्तन में हमें अपने आप को छोड़ना है। संस्कार परिवर्तन हमें अपना करना है। संबंध संपर्क में होते हुए भी, रहते हुए अपने अपने मन बुद्धि से उनको छोड़ना है। परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों को कैसे पार होना, ये हमने डिसाइड करना है। इसमें बाबा ने तो अपना ज्ञान दे दिया, विधि बता दी है। अब विधि को जो है अपनाना, ये तो हमारे हाथ में ही है ना। तो ये है वही वाली बात बाबा ने बता दी, छोड़ो तो छूटो। जो भी अभी बहन कह रही थी कि कंबल है, कंबल छोड़ना ही नहीं चाहता, खुद कहते हैं भाई कंबल छोड़े तो मैं उठूं, कंबल खुद बांध के बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार जो बाबा ने ये कहा ना कि चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते, बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन वही वाली बात है। जैसे एक उदाहरण चलता है, गन्ना और रोटी, एक ही खा सकते हैं, तो गन्ना खा लो या रोटी खा लो। एक को निकालना होता है, एक को अंदर लेना होता है। हम चाहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति भी, बाल बच्चे भी हमारे ऐसे ही बने रहे जैसे अब तक बने आए हैं, और बाबा भी हमें उसी तरह मिलता रहे। ऐसी चीज नहीं है। बाबा मिलेगा तो परिवार से कहीं ना कहीं ये मोह बंधन जो है छोड़ना पड़ेगा। तभी बाबा कहते हैं, बाबा या तो कहते हैं परिवार को न अपना लो, या सारे संबंध मेरे से ले लो। तो बाबा ने कुल मिला के ये यही चीज समझाई है कि जो परवाने हैं ये वो परिवार, हम प्रवृत्ति वाले जो हैं ये वो परवाने हैं। बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, बाबा मिला, वो ज्ञान सुना। आज की मुरली बहुत अच्छी थी, आज के पॉइंट बहुत अच्छे थे, लेकिन इन परिवर्तन में हमने इन पॉइंट्स को अपने जीवन में कितना धारण किया, सवाल वहां आता है। हमने अपना कितना परिवर्तन किया, चाहे स्वभाव में, चाहे संस्कार में, चाहे संबंध संपर्क में, या परिस्थिति में। तो छोड़ना पक्का तो इसमें ही हमें करना। उसी को बाबा ने कहा, स्वयं छोड़ो तो छूटो। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने, शुक्रिया आपका। रानी बहन है तो वो भी शेयर कर लें। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली सुनाई आपने। वाह मेरे बाबा वाह, कैसे कैसे हीरे आपने चुने हैं इतने सभी। सबसे पहले मैं बाप दादा को नमन करती हूँ ऐसे हीरे चुनने के लिए, जो हमारी फैमिली है, हमारे भाई बहन है, और इतने अच्छे से, इतनी मीठी आवाज में और इतने प्यार से इतना गुणगान किया है आज की मुरली का। और सामने ही मर्ज हो गया सारा, वृक्ष पे रंग बिरंगे पक्षी बैठे हैं। और वो बाबा ने एग्जाम्पल भी कितना अच्छा दिया है कि फट से समझ में आ जाता है कि देखो, बाबा हमें सच्चाई दिखा के, सच्चे वाले वृक्ष पे जब पक्षी बैठते हैं उसको वो ऐसे ही तो करते हैं। कितना अच्छा एग्जाम्पल दे के सच्चाई हमारे दिमाग में डाल दी, लेकिन हम बच्चे उसे पकड़े और छोड़े तो छूटे ना। तो यहीं पे अशोक भाई जी ने भी बहुत अच्छा, सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छा समझाया। रजनी बहन जी ने भी, अनीता बहन जी ने, अशोक भाई जी जितने भी हैं सभी ने बहुत अच्छा समझाया। उसी में कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि बाबा कहते हैं कि छोड़ो तो छूटेंगे। और ये बिल्कुल सच है। हम ना हर बात को कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा कुछ आया उसमें इतने फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। छोड़ना चाहते हुए भी ना कुछ युक्ति लगाते लगाते रुक जाते हैं। अरे नहीं, पहले ये सेवा, ये कर लें, ये कर लें, ये ठीक हो जाए तो फिर जाएं, फिर ये करें, फिर वो करें। खुद पे कुछ आ जाती है थोड़ी से हिसाब किताब चुकतो होने वाली कोई चीजें आ जाती हैं शरीर के साथ, तो तब भी ऐसा लगता है कि ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। तो ये हम सब ना बहुत जल्दी पकड़ भी लेते हैं। तो बाबा बहुत अच्छी समझानी दे रहे हैं, भाई बहन भी बहुत अच्छी समझानी देते हैं। तो हमें वही सब करना है कि हमें परिपक्व होके बाबा से संकल्प करके कि बाबा सब
छोड़ के मुझे अपना भविष्य, अपनी कमाई, सच्ची कमाई करनी है, ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करना है ताकि मैं अपने बाप के साथ जाने लायक बन सकूं, नंबर 1 में आने लायक बन सकूं। बाबा कहते हैं ना, कभी लेट नहीं होता। जो बच्चे पीछे भी आते हैं ना, वो भी कहते हैं ना, लास्ट तो फास्ट, फास्ट जा सकते हैं, फर्स्ट आ सकते हैं, लेकिन हमें ऊंची उड़ान भरनी होगी, अच्छे संकल्प करने होंगे, प्रॉमिस करने होंगे बाबा के साथ, और हमें अपनी कमाई करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, छोड़ के अपना भविष्य, अपने 21 जन्म सुधारने ही होंगे। ओम शांति जी। थैंक यू रानी बहन जी, थैंक यू अशोक भाई जी। देखो बाबा तो युक्तियां बताता है, बाबा ने तो हमें ज्ञान दे दिया, अब ज्ञान को अप्लाई करके उस पे चलना हमारा काम है ना। ओम शांति। अब लास्ट क्वेश्चन है विजय भाई और रमनी भाई जी के लिए। ब्रह्मा बाप को कौन सा पाठ नंबर 1 में ले गया? जो ओटिस और अर्जुन इसका अर्थ स्पष्ट करें। ओम शांति। रमनी भाई जी करो पहले आप। जी जी हाँ। ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा, ब्रह्मा बाबा के पास भी तो वही तो पंछी था, वो भी बंधा हुआ पंछी था, पिंजरे में था, लेकिन उन्होंने नंबर 1 गया क्योंकि उन्होंने एक संकल्प रखा। ये नहीं सोचा, जो बाबा ने बहुत अच्छा बताया, 3 महावाक्य, कि साथी छोड़े, संबंधी छोड़े, विघ्न नहीं आए, है ना, या भिन्न भिन्न परिस्थितियां जो आते हैं, जैसे हम देखते हैं ना, मुरली भी कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग आते हैं, दिवाली के नाम पे नहीं आएंगे, है ना, कोई घर में आ गया तो नहीं आएंगे। तो ये क्या है? अपना ही बंधन है। कुछ तो शरीर, मतलब उसके कारण ही होता है, शरीर के कारण भी होता है, कुछ तो प्रैक्टिकल होता ही है। ऐसा नहीं है कि समाज से कट के बाहर चले जाए, लेकिन छोड़ो तो छोड़ो, मतलब हमको छोड़ना है। मुझे अपना संकल्प क्या रखना है, उसी हिसाब से पूरा दुनिया चलता है मेरे लिए। तो इसलिए मैं अपना ब्रह्मा ने जो संकल्प रखा कि साथी, संबंधी, बाकी परिस्थितियां बदले तो मैं संपूर्ण बनूं, ऐसा नहीं था। उन्होंने सब कुछ करते हुए उड़ गया पंछी बनकर। तो ये हमको ध्यान रखना है, यही हम ओटे से अर्जुन बनता है। तो ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच भाई जी, थैंक यू वेरी मच। और बाबा के ना 3-4 किस्से सामने आ गए, कैसे उन्होंने साथी के जो अभी लगाओ के धन की भी बात आती है, तो जब उनको एहसास हुआ कि ये तो स्वयं परमात्मा का काम है, और वो हीरे मोती जो उनको खोटे लगने लगे सच्चे से थे, मेरे को मेरे पूरा तो याद नहीं होता ना, उनको तार भेजी कि ये राही तो हो गया उसका। तो उसने क्या किया, उनके पार्टनर स्मार्ट बना, उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूंगा, उसने सारे पैसे रख लिए इनको ना, वो जो थे ना, हीरे मोती जो बाबा को पत्थर लग रहे थे, पर ये तो गॉड्स प्लान था ना, जो आए थे बोले में गॉड्स प्लान, कितना सुंदर गॉड्स प्लान ये था कि वही हीरे मोती ना बाबा के नाम आ गए। तो बाबा ने कहा, बाबा का तो कुछ कहना ही नहीं था। तो उन हीरे मोती से 14 साल तक एक एक हीरे मोती की वैल्यू बढ़ती रही, और ये की पालना होती रही। देखो मतलब कि छोड़ने से कैसे होता है, उनको पलट के देखा कि साथी को, इसी तरीके से उन्होंने रिलेशन में भी देखा, कोई बच्चा है नहीं है, साथ है, जो युग में है तो ठीक है, नहीं तो है। इसी तरीके से उनकी जो स्थिति थी कैसे ऊपर हुई। हमेशा शिव बाबा तो उनके तन में नहीं रहते थे ना, पर जो भी कोई देखता था उनको लाइट नजर आती थी, जो भी कोई टच भी करता था वो ऐसे वैसे रोई से भी ऐसे नहीं बन जाते थे। तो जैसा उन्होंने किया वैसा ही हम की परिस्थितियां किसी के पास कम नहीं है, हम आप सारे भी है ना, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को वो है, और एंड तक भी लगनी है। तो किसी से बात कर लो, पर हिम्मत का कदम जो रखेगा, जो कोटे सो अर्जुन होएगा, वही वो परमात्मा से जो कभी निहाल करने आता है, कभी शक्ति पढ़ने आता है, कभी हमें जो ना माला माल करने आता है, वो माल का पूरा पूरा समय पर फायदा देगा। और वो जब वो परमात्मा की शक्ति आती है, निहाल होते हैं, तो किसी को छोड़ना छोड़ना लगता ही नहीं है। वो तो उनमें भी निहाल रहते हैं, न्यारे भी निहाल रहते हैं। तो ऐसा हम भी छोड़ेंगे तो अर्जुन बनेंगे, तब वो पूरा लाभ देगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सर। थैंक यू रमनी भाई जी, थैंक यू विजय भाई, सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुरली बहुत सुंदर थी, जैसे जैसे मुरली पढ़ रहे थे तो मेरे को तो ऐसा लगा था जैसे दृश्य मेरे सामने ही बनता जा रहा है।
और अपने आप को देख रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ ना। बहुत सुंदर, शुक्रिया सभी का। ओवर टू अशोक भाई जी। ओम शांति। मेरे को ना एक डिस्कस करना था, कल जैसे संडे की मुरली है ना, इसको थोड़ा डिफरेंट ढंग से करें। जैसे मतलब आप भी बताइएगा, जैसे इस मुरली में ऐसा ना 20 स्टेटमेंट ले लेते हैं। 20 स्टेटमेंट मीन्स जो 20 ऐसे महावाक्य हैं जो पावरफुल, अल्टीमेटली तो पावर से ही हमने पावर लेनी है ना, वो हम उस स्टेटमेंट पे वर्किंग करते हैं 20 पे, इंस्टेड ऑफ 10 प्रश्न 20 प्रश्न ऐसे ऐसे करके। और उसमें मतलब उसका ही स्पष्टीकरण करें, उसी का ही अभ्यास करें। कोई भी 2 2 3 3 ले लें, 4 ले लें, ऐसे कर लें। ऐसा करें क्या? हाँ जी या ठीक है, जैसे ऐसे कृष्णा हाँ करेंगे। चल जी। ऐसे। बाकी आप भी बताइए, क्योंकि हाँ जी, मैंने देखा करेंगे, कि ऐसे ही जो करेंगे। क्योंकि ना जो ये क्वेश्चन आंसर का जो ट्रेंड जा रहा है ना, इंस्टेड ऑफ दीज दैट में जो पावरफुल पॉइंट है उसी को रिवाइज कराएं। क्वेश्चन पेपर का भी, टेस्ट पेपर का भी मतलब यही, मतलब आगे शुभ भावना ऐसी है, इस तरीके से आएगा हमारे पावरफुल चीजें हमें याद याद रहें। याद ऐसे रहेंगे कि क्वेश्चन आंसर के रूप में आ जाएं, रिवीजन के रूप में आ जाएं, उससे वही याद भी करें, दिन भर मनन भी करें। ऐसे करें ना। वैसे मैंने कल की देखी नहीं है, पर ऐसा संकल्प आ रहा था कि इस बार ऐसा करते हैं इसको, तो नहीं, ज्यादा हाँ झूमते करो रहें। हाँ करते जी, हाँ करो जी विजय कर, भाई जी, जरूर करना करो। आप ऐसे ही। हाँ जी, बहुत अच्छा चलो रहेगा, सभी की रिवीजन हो जाएगी। चलो, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। शुक्रिया बलविंदर बहन, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का सबसे पहले शुक्रिया। बाबा का गीत लगाते हैं। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से, छोड़ के पीछे नील गगन को। ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी
खिलती है तन मन की, मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मन पंछी